Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में सदर जमहूरिया हिंद प्रेसिडेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सदर का इंतखाब, अहलियत, तर्ज़ इंतखाब, प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस, क्वालिफ़िकेशंस एंड मेथड के बारे में आज हम इस वीडियो में देखें। तो देखिए, सदर हिंद मुल्क का अव्वलीन शहरी है, आमिला का सबसे बड़ा अहदेदार है और फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ है। सदर के इंतखाब के लिए हस्ब ज़ेल शराइत हैं। हम हस्ब ज़ेल में इसका डिटेल में बात करेंगे। अहलियत, क्वालिफ़िकेशन, हिंदुस्तानी, पहले तो ये कि वो हिंदुस्तानी शहरी हो, कम से कम उम्र 35 साल हो, 50 इलेक्टर्स यानी एमपी, एमएलए और राज्यसभा के मेंबर्स की तायीद हासिल हो, 15,000 बतौर ज़मानत जमा करने होंगे, किसी नफ़ा का अहदा ना रखता हो, रियासती सतह पर या मरकज़ी सतह पर किसी भी नफ़ा का अहदा ना रखता हो। मेथड्स देखेंगे, सदर के इंतखाब, तर्ज़ इंतखाब, मेथड्स ऑफ इलेक्शन किस तरह से होता है। सदर जमहूरिया का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए या वाहिद मुंतकिल वोट पर 5 साल के लिए किया जाता है। तर्ज़ इंतखाब किस तरह से, मेथड्स ऑफ इलेक्शन क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए या वाहिद मुंतकिल वोट पर 5 साल के लिए सदर का इंतखाब किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद वो तमाम वोटर हैं जो सदर जमहूरिया के इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। सदर जमहूरिया के इलेक्शन में जो हिस्सा लेते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं। कौन हिस्सा लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में? सदर के इंतखाब में कौन वोट डालते हैं? यानी कि सदर का इंतखाब इनडायरेक्ट तरीक़े से, बिलरास्त तरीक़े से इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए मुंतखब होता है। तो हम इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? सदर के इंतखाब में इनडायरेक्ट, सदर के इंतखाब में कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? जैसे लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स और तमाम रियासतों के एमएलए शामिल हैं। यानी कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान के मेंबर्स और तमाम हिंदुस्तान के रियासतों के एमएलएस, तमाम रियासतों के एमएलएस शामिल हैं। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और तमाम रियासतों के एमएलएस शामिल हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हम अभी डिस्कस करे हैं वही लोग सदर जमहूरिया का इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। ये तरीक़ा इनडायरेक्ट इलेक्शंस, बिलरास्त तरीक़े से, इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए आवाम का वोट
हमारे नुमाइंदे जो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर्स या रियासतों के एमएलएस मुंतखब करते हैं, सदर के इंतखाब में पार्टिसिपेट होते हैं। तो देखिए मेथड्स क्या है, सदर का इंतखाब में कौन से तरीक़े हैं जो सदर जमहूरिया को इंतखाब करने में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है मुतनासिब नुमाइंदगी। एक तरीक़ा है सदर के इलेक्शन में, एक तरीक़ा ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इससे मुराद ऐवान की नुमाइंदगी है और आबादी के तनासब से एमएलएस और एमपी की वोटों की कदर मालूम की जाती है। वो इस तरह है, एक फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए एमएलए की वैल्यू, एमपी की वैल्यू जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तरीक़े से की जाती है। तो देखिए क्या है फार्मूला, क्या है, असम्बली के मुंतखबा अराकीन के वोट की कदर मसावी है। वोट की जितने भी एमएलएस हैं किसी भी रियासत के, एमएलए के अराकीन के वोट की कदर मसावी है रियासत की जुमला आबादी बटे असम्बली के मुंतखबा अराकीन की तादाद डिवाइडेड बाई 1000 रियासत की पॉपुलेशन एंड एमएलएस, हाउ मेनी एमएलएस इलेक्टेड। ये फार्मूला है, डिवाइडेड बाई 1000 से करने से एमएलए ईच एमएलए हाउ मच वैल्यू। एग्ज़ाम्पल एपी आंध्र प्रदेश, जब 1982 का एक जो है ना एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाया गया है। ये जब उस वक्त की बात है जब आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल था। तो एपी साल 1982 का ये एक जो है ना कैलकुलेशन बताया जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। तो देखिए पहले फार्मूला क्या है, असम्बली के मुंतखबा अराकीन के वोट की कदर मालूम करने का है। क्या होने का है, पहले हम पॉपुलेशन, स्टेट एपी की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 4,35,12,000 थी पॉपुलेशन 1982 के इलेक्शनों में। पॉपुलेशन बटे 294 एमएलएस आंध्र प्रदेश में थे। कितने? 294 एमएलए डिवाइडेड बाई 1000 करने से ईच एमएलए की वोट की वैल्यू हमें 148, अगर एक आंध्र प्रदेश का एक एमएलए सदर के इंतखाब में पार्टिसिपेट होता है तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू आती है 148। कुल कितने हैं? 294। तो इस तरह से एक एमएलए की वैल्यू कितनी? 148 आती है। 148 इंटू 294 अगर करें तो हम कुल रियासत के एमएलए की कदर हमको आती है। तो इसी तरह से अराकीन एमएलए के बाद इसके एमपी के वोट की कदर की वैल्यू मालूम करेंगे। एमएलए की तो 148 आ गई, अब एमपी, एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए एक इसके लिए भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? अराकीन या अराकीन पार्लियामेंट के वोट की कदर मसावी है तमाम अराकीन असम्बली के जुमला वोट की कदर, तमाम अराकीन असम्बली के जुमला वोट की कदर डिवाइडेड बाई जुमला मुंतखबा अराकीन पार्लियामेंट। हम तमाम हिंदुस्तान के असम्बली के जुमला वोट की कदर जो आई है
5,44,09,099, 5,44,09,099। क्या है ये? क़ानून साज असम्बलियों के अरकान के जुमला वोटों की कद्र कितनी आ रही? 5,44,09,099। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के 543 MP, राज्यसभा मेंबर्स 233। यहाँ पर 543 लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स 233। एडिशन जमा किया जाए तो 776 MP काउंट में आते हैं। 776 MP होते हैं पार्लियामेंट के नुमाइंदे, मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स। तो हम यहाँ पर 776 तो तमाम अरकान यानी कि 5,44,09,099 डिवाइडेड बाई 776 MPs को किया जाए तो हमें एक MP के वोट की कदर आती है 702। 702 जो है एक MP की कदर, वोट की वैल्यू आती है। इस तरह हर MLA और MP के वोट की कीमत या कदर एक नहीं रहती बल्कि हज़ारों में पहुंच जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट तरीक़ा जो सदर के इंतखाब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वाहिद मुंतकिल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तरीक़ा भी बहुत ज़्यादा सदर के इंतखाब में और कई इलेक्शनों में इनडायरेक्ट वोट में इस्तेमाल होता है। इस तरीक़े में एक वोटर सिर्फ़ एक को वोट नहीं देता बल्कि तरजीही बुनियाद पर पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद वग़ैरह की तरह इजहार करता है और वोटों की गिनती भी तरजीही बुनियाद पर की जाती है। यानी कि देखिए, सपोज़ ABCD 3 पर्सन्स, ABCD 3 पर्सन पार्टिसिपेट हैं इलेक्शन में। तो पहली पसंद क्या है? एक वोटर की पहली पसंद सपोज़ C है, दूसरी पसंद A है, तीसरी पसंद D है, चौथी पसंद B है। तो यहाँ पर पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद जो है उसकी तरजीही देखी जाती है, उसकी भी वैल्यू की जाती है। जो यहाँ तक के एक उम्मीदवार को कितने वोट का कोटा हासिल करना ज़रूरी है, कितने वोट का कोटा हासिल करना चाहिए जीतने के लिए। तो देखिए 50% 50+1 का कोटा अगर कंप्लीट हुआ तो एज ए विन प्रेसिडेंट कहलाता है वो शख्स। तो हम यहाँ पर जो तरजीही बुनियाद पर पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद जो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स सीरीज़ जो देता है इलेक्टर्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के लिए एक कोटा तय किया जाता है 50%+1 वोटों की गिनती के लिए जितने का कोटा रखा गया, कितने का रखा है 50+1, इस तरह तय किया जाता है। कोटा मसावी है, कोटा हासिल करने के लिए फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है? जुमला डाले गए जायज़ वोट जमा 1
बटे 2 हासिल होने से जीतने के लिए कितने का कोटा हासिल हो, कितने का वोट कोटा होना चाहिए 50+1, वो परसेंटेज हमको आता है। या और एक फार्मूला है, जुमला डाले गए वोटों की तादाद बटे नशिस्तों की तादाद 1 इस तरह से जो है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बिलरास तरीक़े के ज़रिए सदर के इंतखाब में ये 2 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से मियाद, सदर की मियाद कितनी होती है? सदर की मियाद 5 साल के लिए सदर जमहूरिया का इंतखाब होता है। दूसरी मर्तबा भी मुंतखब हो सकता है, ताहम कितनी मर्तबा मुंतखब हो इसका ज़िक्र कहीं नहीं है। इस तरह आज के इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।